हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है टॉप 10 सुर्खियां विद साई की चुस्की में। तो आज आप लाइव नहीं हो, रिकॉर्डेड क्लास है, आपको पता है। तो ये जो है क्लास इसलिए रिकॉर्डेड करनी पड़ रही है क्योंकि जो है लाइट का इश्यू है। 5 घंटे तक लाइट अभी आने वाली है नहीं, तो फिर अब क्या करें, क्योंकि वाईफाई का कनेक्शन ही नहीं है। तो इस कारण से जो है हमको रिकॉर्डेड करनी पड़ी, क्योंकि हमें रोज़ अपडेट रहना है। तो इसलिए टॉप 10 सुर्खियों को हम रोज़ करते ही हैं। ठीक है, तो आज तारीख हो गई है 2 दिसंबर 2023। चुनावी दौर चल रहा है। आपको पता है कल चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, विधानसभा चुनाव का। आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। वो चुनाव है ना, उन एमएलए वगैरह उनका, तो भाई साहब क्या ये हालत हो रही होगी कि अब बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या सीन रहेगा। ठीक है, हाल ही में जितनी भी चीज़ें होती है वो हम जानते हैं। रिकॉर्डेड क्लास है, कोई दिक्कत ना है, आज रिकॉर्डेड कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं कि टॉप 10 जो सुर्खियां हैं उनमें क्या क्या है। ठीक है, चलो। नए सौर मंडल, हाल ही में जो है एक नए सौर मंडल की खोज की गई है, जिसका नाम क्या है आपको बता दें, HD 110067। जल्दी से नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में ही की गई है खोज, एक नए तारे की खोज की गई है सौर मंडल में। एक हम कह सकते हैं कि नए तारे की खोज की गई है, जो कि क्या है HD 110067। ओके, स्क्रीन पर सही नहीं दिखेगा तो कुछ नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, चलो। अब इसकी खोज की किसने है, इंपॉर्टेंट सवाल ये है, ये आपको मैं बता दूं, नासा ने इसकी खोज की है। ठीक है, चलो बढ़िया, ये बात हो गई हमारी क्लियर। ये जो है 4 अरब साल पहले जो है इसका जो निर्माण हुआ था, और ये जो है हमसे, अगर पृथ्वी की मैं बात करूँ तो ये हमसे 100 प्रकाश वर्ष है ना, दूरी यहाँ पर क्या है, प्रकाश वर्ष से मापी जा रही है। ठीक है, 100 प्रकाश वर्ष जो है हमसे दूर है, पृथ्वी से ज़्यादा नहीं है, 100 वर्ष प्रकाश दूर है। ठीक है जी, बढ़िया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में जो है भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2, यहाँ पर 2+2 का मतलब पता है, 2 देशों के 2 जो मंत्रालय जो है उनकी बैठक होने वाली है। ठीक है, बोर्ड उसकी जो है ये आपको बता दें, यूके यूनाइटेड किंगडम जो है उसने जो है भारत के साथ पहली बार बैठक की है, 2+2 की बैठक की है। ठीक है, 2 देशों के बीच, 2 मंत्रालयों के बीच है ना, 2 देशों के बीच 2 अलग अलग मंत्रालयों की जो है बैठक होती है। ठीक है, तो ये आपके यूके ने की है हाल ही में जो है भारत के साथ। ठीक है, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त किया, मैं आपको बता दूं, बर्ड फ्लू। आपने नाम सुना होगा, बर्ड फ्लू जो होता है, बर्ड में जो फ्लू होता है, बर्ड फ्लू जो होता है, ठीक है, उससे जो है भारत इससे मुक्त हो गया है। ये रिपोर्ट दी है आपको किसने, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने इसको रिपोर्ट दी है। ठीक है, भारत को जो है बर्ड फ्लू मुक्त बताया गया है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में जो है EIU बोले तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट, मतलब सबसे महंगा, अगर मैं कहूँ सबसे महंगा रहने वाला, अगर बात करें लिविंग मतलब रहना, सबसे महंगा रहने वाला जो है स्थान कौन सा है 2023, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग EIU बोले तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के जो अगर शीर्ष स्थान पर अगर हम देखें तो 2 है। एक है सिंगापुर, जो हमेशा लगभग रहता ही है। ठीक है, सिंगापुर महंगा है, और दूसरा जो है ज्यूरिख, आपने नाम सुना होगा ज्यूरिख कप के बारे में, ज्यूरिख जो है, ज्यूरिख, ये दो देश हैं। ये जो है आपको बता दें, ये जो है शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, टॉप 10 अगर मैं बात करूं तो वो जो है सिंगापुर तो आ जाएंगे। टॉप 10 अगर मैं एशिया की बात करूं तो वो सिंगापुर तो है ही, सिंगापुर और हांगकांग जो है टॉप 10 में आ जाएंगे एशियाई देशों में। हाल ही में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल कहाँ प्रारंभ की है, आपको बता दें 2 देश हैं। कितने देश हैं, 2। एक है UAE बोले तो संयुक्त अरब अमीरात, एक ये, और दूसरा है हमारा भारत देश। इन दोनों ने जो है एक पहल चालू की है जिसका नाम क्या है, ग्रीन क्रेडिट पहल। भाई साहब, ये पहली बात है क्या, ग्रीन। आप सीधे से बात कर सकते हैं कि हमारा जो ग्रीन क्या है, पर्यावरण से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ग्रीन क्रेडिट पहल एक ऐसी पहल है जिसमें पर्यावरण संरक्षण करने वाले जो व्यक्ति होंगे उनको क्या है, सम्मानित किया जाएगा। तो वही चीज़ है इसमें ग्रीन क्रेडिट पहल है। ओके, जो है संयुक्त अरब अमीरात और भारत मिलकर ये जो है स्टार्ट करने की है। ओके, हाल ही में की है, 1 दिसंबर को आपको बता दें स्टार्ट की है। ठीक है, 1 दिसंबर जो है अभी कल के ही दिन स्टार्ट की है। अब बात करते हैं कि हाल ही में जो है फ्रांस के सर्वोच्च है ना नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया है। वो किनको किया गया, मैं आपको बताता हूँ, VR ललिताम्बिका जी जो है आपको पता होगा, जो है इसरो की जो है निदेशक हैं। आपको गगनयान मिशन के बारे में मैंने आपको बताया था, जब मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने का जो मिशन है उसकी निदेशक रहने वाली है जो है वो आपको पता है कौन है, VR ललिताम्बिका, जिनको जो है फ्रांस का एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है जिसका नाम है सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर। ये पुरस्कार
पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, VR ललितांबिका जी को। ओके, चलो बात करते हैं हाल ही में जो है 5वां जो है वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव जो है ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ, ये आपको बता दें केरल जो है, केरल के तिरुवनंतपुरम में जो है ये प्रारंभ हुआ। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ इसका, और इसको जो प्रारंभ किया हमारे जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी जो है इन्होंने ये स्टार्ट किया। 5वां संस्करण है, आपको पता ही है। ठीक है, चलो बढ़िया, इसका वही है ना। अब भाई आयुर्वेद से रिलेटेड बोले तो चिकित्सा वगैरह इसी से रिलेटेड होगा, जो स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी हमारे जीवन में जो लाइफ में जो भी आती है प्रॉब्लम, जो चुनौतियाँ आती है, उभरती हुई जो चुनौतियाँ होती है, उसके बारे में ये बात करते हैं मंत्रालय। ओके, चलो बढ़िया, ये महोत्सव इस पर ही है। इसका उद्देश्य थीम इसकी यही है, केरल में आपको अच्छे से, केरल के तिरुवनंतपुरम में, कहाँ, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में बात करें 24वां हॉर्नबिल जो है फेस्टिवल, ये आपको मैं बता दूं केरल, ये आपका जो है कहाँ हो जाएगा, ये जो तिरुवनंतपुरम ये हो गया। हाँ, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागालैंड। क्या हो जाएगा, नागालैंड में। ठीक है, चलो बढ़िया। तो अगर आपको ध्यान में रखना 5वां क्रम है, और वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव की बात करूं तो वो है केरल। ठीक है, केरल के तिरुवनंतपुरम में, लेकिन अगर मैं बात करूं हॉर्नबिल फेस्टिवल की तो वो नागालैंड में प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलो बढ़िया, ये बात कर ली। अब बात करते हैं हमारे क्रिकेट प्रेमियों की, कि भाई साहब आपने कल का मैच तो जरूर देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया। 20 रन से भाई साहब जीत गया हमारा भारत देश। तो ये सीरीज हमारे नाम रही। ठीक है, एक ऐसी भी सुर्खी रहे जिससे हमें आनंद मिले। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया भले ही फाइनल में हमें वर्ल्ड कप फाइनल में हरा दिया हो, लेकिन सीरीज अभी हमने जीत ली है। ठीक है, 3-1 से हमने ये सीरीज को जीत लिया है। ओके, चलो चौथी T20 है। कल भारत ने जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है और अपनी जो है सीरीज अपने नाम कर दी है। अब बात करते हैं आज की ताज़ा खबर की। तो आज एक सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो और खबरें देखते हैं कि भाई कौन कौन से एग्जाम आ रहे हैं, फॉर्म भरी जा रहे हैं, कितनी अंतिम तिथि बढ़ाई गई है कि नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है ना, जेईई मेन के बारे में बताया था, और जो है डीएलएड एग्जाम के बारे में जो अंतिम तिथि बढ़ गई है उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो आज जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और बाकी मौसम का तो आपको पता ही है, सर्दी है और सर्दी जैसा ही है, और बाकी चुनाव का तो आपको पता है, कल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारी टॉप 10 सुर्खियाँ थी, और आज रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत ना है। इस प्रकार से हम डेली क्लास अगर करते गए तो अपनी जो है टॉप 10 सुर्खियों को हमेशा रखेंगे, टॉप 10 करंट अफेयर जो रहेंगे, जिनसे हम अपना जो है करंट और प्रेजेंट मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि हमें आसपास के बारे में चीज़ों को पता चलेगा, तभी हम अच्छे से कर पाएंगे। ओके, चलो मिलते हैं हम आपको कल, ठीक है, एक लाइव क्लास के साथ। और आज जो है हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब आपको क्लास देखने को मिल सकती है 1 दिन या 2 दिन के बाद एकदम बढ़िया तरीके से, क्योंकि हमें जो है हमारी कॉलेज की तरफ जाना है, वहाँ पर जो है क्लास जो है सेटअप करके कॉलेज भी स्टार्ट रहेगी, और हम अपनी टॉप 10 सुर्खियों को भी हमेशा रखेंगे, ताकि अपने आप को उस कंपटीशन के लिए तैयार कर पाए, जो है ना। अब पता है कि कंपटीशन ज़्यादा दूर नहीं है, अब उस भीड़ में लग गए तो उस भीड़ से अलग हम छोटा कदम उठाएंगे, हम हमेशा करते जाएंगे क्लास, और ये टॉप 10 सुर्खियों को कंप्लीट करेंगे, अपनी जीके को स्ट्रांग बनाएंगे। आपको बस चैनल से जुड़ना है। और बाकी अब आ रही है अर्धवार्षिक परीक्षा, 10th और 12th वाले आप तैयार रहना, जल्द अब कोई लेट नहीं करने वाला, आपको यहाँ पर वीडियो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। 1 शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्धवार्षिक के नज़रिए से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, आपको जो आता है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप उस जो आंसर को अच्छे से नहीं रख पाओगे, तब वो टीचर चेक करने वाला भी इंसान ही है। अब ऐसी चीज़ें हम थाली परोसें जिसमें खाने में मस्त स्वाद आए, तो वैसा ही हमें कुछ काम करना है। ठीक है, वो मैं सब आपको बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन का कैसे काम किया जाता है, कि हम अच्छे से कॉपी चेक कराएं। भाई साहब कभी ऐसे भी हो जाता है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो गलत आंसर भी कभी कभी अच्छा लगने जाता है, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन उस तरीके से की हुई होती है कि हाँ, वो गलत भी सही लगने लग जाता है। ठीक है, चलो बढ़िया। तो यही चीज़ें हैं, आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, चैनल से जुड़े रहना है, रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत ना है। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, इसकी जो टॉप 10 सुर्खियाँ हैं इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।